Assalamualaikum ladies and gentlemen, today we are going to talk about tenses. ओके मैं आप लोगों को जो है ब्रीफली टेंसेस के बारे में बताऊंगा कि टेंसेस क्या है और उसमें सबसे पहला पार्ट आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी यूसेज क्या है, इसके एग्जांपल्स क्या है। ठीक है, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट को आज हम कवर करेंगे। तो इस वजह से आप हमारे साथ ही रहिएगा। इंशाल्लाह आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो किसी भी किस्म की कंफ्यूजन का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और इसके साथ साथ मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियो के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो अब आते हैं वीडियो की तरफ। सो फर्स्ट हम बात करते हैं जनाब टेंसेस के बारे में कि व्हाट इज़ टेंसेस, एक्चुअली टेंस है क्या। ठीक है, तो एक्चुअली नॉर्मली या डेली लाइफ में डेली बेसिस पे जब भी हम लोगों के साथ कन्वर्सेशन करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, तो उसमें हम लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। और जब हम लैंग्वेज को यूज़ करते हैं तो लैंग्वेज में हम किसी एक ज़माने के मुतालिक बोलते हैं जिसे हम टेंस कहते हैं। ठीक है, या तो हम फ्यूचर के बारे में बोलते हैं या प्रेजेंट के बारे में और या पास्ट के बारे में। हमारी तमाम बातें इन्हीं चीज़ों पे बेस्ड होती है। तो इस वजह से आप लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टेंसेस जो है वो हमारी लाइफ में कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल, क्रूशियल रोल जो है वो परफॉर्म करता है। ठीक है, अब टेंसेस में सबसे पहला जो टेंस है हमारे पास वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है? तो नाम से ही जाहिर है कि इसमें हम प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, और अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के डेफिनेशन की बात करें, ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की डेफिनेशन ये है नॉर्मली कि जब हम कन्वर्सेशन के दौरान लोगों के साथ बात करते हैं और वो हमारी जो बात है, ठीक है, वो बेस्ड हो मौजूदा हालात पे। ठीक है, जैसे कि अगर मैं किसी के साथ बात करता हूँ तो मौजूदा इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या किस चीज़ पे बात हो रही है। ठीक है, प्रेजेंट सिचुएशंस क्या है बात की, तो इसे हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ कि वो लड़का खेलता है, वो पानी पीता है, तो ये तमाम मेरे सामने अकर हो रहे हैं, ये तमाम चीज़ें प्रेजेंट सिचुएशन में परफॉर्म हो रहे हैं। एक कॉन्टेक्स्ट में ये एक्शन परफॉर्म हो रहे हैं जिसे हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहते हैं। अब इसके हमारे पास कुछ यूसेजेस हैं। ठीक है, यानी कि हम इसको इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। तो इसकी यूसेज में सबसे पहला जो यूसेज है वो ये है कि हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज़ करते हैं और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ, ठीक है, हम डिफरेंट चीज़ें यूज़ करते हैं, डिफरेंट प्रोनाउंस हम यूज़ करते हैं जैसे कि आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन। तो ये हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ यूज़ कर सकते हैं, बल्कि यूज़ करते हैं। इसके अलावा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ अगर हम एस या ई एस लगाते हैं तो इसे हमें फ़ौरन पता चल जाता है कि ये सिंगुलर नाउन्स की बात हो रही है, ही, शी, इट है या कोई भी सिंगुलर नाउन जैसे कि असलम या सिर्फ अकरम सेंटेंस में यूज़ हो रहा है तो इससे मुराद ये है। ठीक है, इसके अलावा सेंटेंस में हम डू जो है वो हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारे पास प्लूरल नाउन्स हो। आई है, वी है, यू है, दे है या कोई भी प्लूरल नाउन हमारे साथ मौजूद है सेंटेंस में, तो फिर अगर हम सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो फिर हम डू को यूज़ करेंगे। जबकि अगर हमारे पास कोई भी ऐसा वर्ड जो कि सिंगुलर नाउन को शो करता है, ही है, शी है, इट है या कोई भी सिंगुलर नाउन है, तो फिर हम सेंटेंस में डस को यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास सेंटेंस में आता है हेल्पिंग वर्ब तो फिर हम डस को यूज़ करेंगे। अब पहला जो लाइन हमने किया कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को हम यूज़ करते हैं, ठीक है, आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन के साथ, तो वो किस तरह से, इसकी एग्जांपल ये है कि अगर मैं कहता हूँ कि आई राइट अ लेटर, ठीक है, यानी कि मैं एक लेटर लिखता हूँ। ठीक है, अब आई है तो आई के साथ मैंने राइट यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को मैंने यूज़ किया हुआ है। ठीक है, इसी तरह दूसरा जो लाइन है वो ये है कि यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब
प्लस एस और ई एस, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी यूज करते हैं, एस या ई एस का इजाफा भी करते हैं वर्ब के साथ। जब हमारे पास सेंटेंस में ही शी इट या सिंगुलर नेम्स जो है वो एज अ सब्जेक्ट के तौर पे आ जाए, जैसे कि हमारे पास एक सेंटेंस है कि ही प्लक्स द फ्लावर्स, ठीक है। तो इस सेंटेंस में हम देख सकते हैं कि ही जो है वो एक सिंगुलर नाउन है, एक शख्स को रेफर करता है। तो इस वजह से मैंने वर्ब प्लक्स के साथ क्या किया है, एस या ई एस का इजाफा किया हुआ है। फ्लावर्स का जो एस है वो वर्ब नहीं है, वो जस्ट फ्लावर की तादाद को शो करता है कि फ्लावर्स ज़्यादा है तादाद में, जबकि प्लक्स जो है ये वर्ब है। और ये ही की वजह से हमने इसके साथ एस लगाया हुआ है। अगर ही की जगह पे आई होता, वी होता, यू होता या दे या कोई भी प्लूरल नाउन होता तो फिर हम प्लग्स नहीं बल्कि प्लक लगाते, ठीक है। तो ये ही प्लग्स द फ्लावर हो गए। उसके बाद अगर हमारे पास सेंटेंस में डू आता है आई वी यू दे या प्लूरल नाउन के साथ, ठीक है, तो उसमें हम फिर क्या कहते हैं कि हम फिर डू लगाते हैं, ठीक है। अगर सेंटेंस के फर्स्ट में आता है, यहाँ पर सेंटेंस में ये एरर है कि इसके एंड में सवालिया निशान हमने नहीं लगाया है, क्वेश्चन मार्क। रिमेंबर इट कि क्वेश्चन मार्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप डू से सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाएंगे। तो डू यू गिव मी अ पेन, ठीक है, क्या आप मुझे अपना पेन देना चाहते हैं, ठीक है, या दे सकते हैं एटसेट्रा। सो ये है कि हमने फर्स्ट में डू लगाया है, तो फिर हम ने यू लगाना है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि डू के साथ प्लूरल नाउन्स या आई वी यू दे के साथ हम डू लगाएंगे। तो स्टार्ट हमने डू से किया हुआ है, और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम एस या एस का इजाफा नहीं करेंगे, क्योंकि हमने कहा है कि प्लूरल नाउन के साथ हम एस या एस का इजाफा नहीं करते, ठीक है। इसके और यूसेज के बारे में अगर हम बात करें, यानी उर्दू में जो इसकी पहचान है, जिस तरह के नॉर्मल मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है वो हमारी उर्दू और इंग्लिश लैंग्वेज है पाकिस्तान में, तो हम एक सेंटेंस को किस तरह से जानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है या कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो इसके उर्दू सेंटेंसेस में आखिर में जो है ता है, ती है, ते हों, ता हूँ एटसेट्रा, इस किस्म के वो अल्फाज आएंगे, ठीक है, उर्दू में। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसकी डिफिनीशन की, जैसे कि मैंने बात की कि अ डेली रूटीन कन्वर्सेशन दैट इज़ बेस्ड ऑन प्रेजेंट सिचुएशन, ठीक है। तो ये इसकी डिफिनीशन हो गई। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि एस या ई एस जो है, ठीक है, विल बी यूज्ड विथ वर्ब, ठीक है, वो वर्ब के साथ यूज होगी कब, व्हेन सिंगुलर नाउन्स आर यूज इन अ सेंटेंस, ठीक है। जब हम सिंगुलर नाउन्स को सेंटेंस में यूज करेंगे तो उस वक्त वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा लगाया जाएगा, ठीक है। जिस तरह के अगर मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ कि ही प्लग्स द फ्लावर, जैसा कि हमने प्रीवियस एग्जांपल में किया हुआ है, तो वर्ब के साथ हमने एस या ई एस का इजाफा लगाया या इजाफा किया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा एस या ई एस जो है उसको हम रिमूव करेंगे जब सेंटेंस में क्या होगा, जब सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डज आएगा। रिमेंबर के स्टिल हमारे पास ही शी इट सिंगुलर नेम्स होंगे सेंटेंस में, लेकिन अगर हमारे पास सेंटेंस में एक दफ़ा डज आ गए तो फिर आपने ये नहीं करना है कि आप फिर भी वर्ब के साथ एस या ई एस लगाएं, क्योंकि एस या ई एस ऑलरेडी डज में लग चुका है, तो इस वजह से आप वहाँ पर फिर नहीं लगाएंगे। तो अगर फॉर एग्जांपल ही प्लग्स द फ्लावर है और मिसाल के तौर पर हमने डज लगा दिया, डज ही प्लग द फ्लावर, फिर आ जाएगा, ठीक है, प्लग्स नहीं होगा। इसके अलावा थर्ड पॉइंट ये है कि नॉट विल ऑलवेज बी प्लेस्ड आफ्टर हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है। ये पॉइंट रिमेंबर रखना है, आप लोगों ने माइंड में रखना है कि हम नॉट को हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाते हैं, यानी सेंटेंस लिखते हैं कि ही डज नॉट, शी डज नॉट, या आई डू नॉट, या वी डू नॉट एटसेट्रा। तो नॉट को हमेशा हम हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाते हैं, ठीक है। जिस तरह कि शी डज नॉट कुक मील, ठीक है। इसके अलावा अगर हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं जिसमें नेगेटिव भी हो और सवालिया भी हो, तो फिर हमारे पास जो नॉट होता है वो सब्जेक्ट के बाद आता है और हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आता है। जैसे कि हमारे पास एक सेंटेंस है कि डज ही नॉट ईट द मैंगोज, ठीक है।
तो इस सेंटेंस में जो डज है, ठीक है, वो सब्जेक्ट से पहले आया है, जबकि नॉट जो है वो सब्जेक्ट के बाद आया है। इसके अलावा जो है हमने पहले सेंटेंस में एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ था, तो उसकी एग्जाम्पल ये है कि ही ईट्स बनानास। तो इसमें सेंटेंस जो है उसमें हमने एस या ई एस का इजाफा किया हुआ है वर्ब के साथ सब्जेक्ट के बाद, और दूसरा जो लाइन है यानी कि एस या एस हम रिमूव करते हैं जब डज होता है, जैसे कि शी डज नॉट लाइक मी। ठीक है, तो इस केस में डज में एस ई एस का ऑलरेडी इजाफा हो चुका है, तो इस वजह से हम वर्ब लाइक के साथ एस या एस का इजाफा नहीं करते हैं। और इसके साथ ही हमारी वीडियो होती है द एंड। गुड बाय।